कील महाज से छाइयाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक और आज जिस मौजू के साथ मैं नाजरीन के सामने हाजिर हुई हूँ वो है चेहरे के कील महाज से छाइयाँ। नाजरीन, आजकल ये तमाम मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं और बहुत से नौजवान लड़कियां लड़के इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान हैं और ये स्किन के लिए बहुत तकलीफदा मर्ज है। इसके साथ साथ कील मुहासे और छाइयों की वजह से चेहरे की रंगत के साथ साथ चेहरे की कशिश भी मांद पड़ जाती है। सबसे पहले मैं नाजरीन को बताना चाहती हूँ कि कील मुहासे किस तरह से बनते हैं और इनके असबाब क्या हैं। हमारे जिस्म की जिल्द में कई गदूद हैं जिनमें पसीने वाले गदूद के अलावा चिकनाई तैयार करने वाले गदूद भी हैं जो हथेली और तलवे के सिवाय सारे जिस्म पर होते हैं। यही वजह है जब इन दो हिस्सों में पसीना तो आता है मगर चिकनाई नहीं होती। इन गदूदों के मुंह जिल्द के मसामात में खुलते हैं। कबलिज ये ख्याल जाना जाता था कि कील मुहासों का असबाब इन गदूदों की सरगर्मी है, लेकिन जदीद तबी तहकीक के मुताबिक चिकनाई पैदा करने वाले गदूद से आगे बालों की जड़ से ऊपर भी बहुत बारीक किस्म की चिकनाई पैदा करने वाली गदूद होते हैं। इसकी जगह ही खून की रगें और खून की नशोनुमा करने वाले अहम अज्जा भी होते हैं। जब इनको नुकसान होता है तो जिस्म का दफाई निजाम इनकी मरम्मत नहीं कर पाता। हम कील मुहासे कहते हैं। कील के फट जाने पर तेजाब जिल्द को मुतवर्रम करके वहां सुर्खी और दर्द का असबाब बनता है। अगर कील में सोजिश बढ़ जाए तो इसमें पीप पड़ जाती है जिसे फुंसी कहते हैं, जो जिल्द में मुहासों का असबाब हद से ज्यादा चटपटी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी है। इसके अलावा ऐसी खवातीन जिनको माहवारी में दुश्वारी आ रही हो, ऐसी खवातीन को भी स्किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इनके चेहरे पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और एक हार्मोन जो बलोगत के दौरान जिस्म से एंड्रोजन का इखराज करता है। जिस्म का बुनियादी मकसद जिल्द में तेल की मिकदार को कंट्रोल करना होता है। इस हार्मोन के गैर मुतवाजन होने की वजह से भी जिल्द पर कील मुहासे बन जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियां तेज मसालाजात और फास्ट फूड्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जिनकी वजह से इनके चेहरे पर कील मुहासे और छाइयां बनना शुरू हो जाते हैं। जो लोग अपनी स्किन की सफाई नहीं रखते, अदम तवज्जो की वजह से इनकी स्किन पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद मैं नाजरीन को कील मुहासों और छाइयों की अलामत बताती हूँ जो मैंने इससे के पहले वजूहात यानी इनके इसबाब का जिक्र किया है। इस बाब के नताइज में चेहरे पर पीप भरे दाने निकलने लगते हैं। अगर इन दानों को नोच लिया जाए तो स्किन पर गहरे निशान रह जाते हैं, यानी बाज़ खवातीन और मर्द को बगैर पीप के निशान रह जाते हैं जो अमूमन स्याह रंगत के होते हैं, जैसे कि गर्मी दानों की तरह सुर्ख रंग के बारीक दाने निकलते हैं जिनकी वजह से स्किन पर बहुत ज्यादा खारिश होती है। नाक और गालों पर काले और सुर्ख रंग की छाइयां बन जाती हैं जो चेहरे पर बहुत ही बदनुमा लगती हैं। इन अवामिल के बाद चेहरे की जिल्द न सिर्फ लटक जाती है बल्कि चेहरे की मसूमात भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा चेहरे की शगुफ्तगी और रनाई खत्म हो जाती है। इसके साथ मैं अपने नाजरीन को इस जिल्द की तकलीफ दा मर्ज से निजात के लिए एहतियाती तदबीर और परहेज बताऊंगी, क्योंकि इस मर्ज में हमारी रोजमर्रा की खुराक का बहुत ज्यादा अमल दखल है। तो सबसे पहले खाने वाली ग़िज़ा, दूध, दही, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, तूरी, कद्दू, अनार, आलू बुखारे, जामुन, ये सब जिल्द के अमराज के लिए मौजू तरीन ग़िज़ाएं हैं। इन्हें अपना मामूल बना लें। इस तरह परहेज में तेज मिर्चें, गरम मसाले, खट्टी चीजें, तली हुई अशिया, फास्ट फूड्स वगैरह से परहेज करें और एहतियाती तदबीर में सफाई का खास ख्याल रखें। जिस्म के जिस हिस्से पर दाने निकले हों या चेहरे के दानों पर हाथ लगाने के बाद स्किन पर हाथ नहीं लगाएं। हाथ को फौरन धोएं। ज़हनी दबाव, नज़ला, जुकाम, नींद की कमी और ज्यादा सूरज की रोशनी में जाने से बचें। दानों को हरगिज मत छुएं। इसके अलावा मसनूई चीजें हरगिज इस्तेमाल न करें। मिर्च मसालेदार और खुसूसन बाजारी अशिया खुर्दनी से परहेज जरूरी है। इन तमाम बातों पर अमल करने से पहले चेहरे जिल्द के किसी हिस्से पर बनने वाले कील मुहासे और छाइयों से बच सकेंगे। तो नाजरीन,
اب میں آپ کو کیل مہاسے اور چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طبی طریقہ علاج بتاتی ہوں۔ جلد کے تمام امراض بشمول کیل مہاسے کے لیے علاج میں سب سے بہترین انتخاب قدرتی طبی طریقہ علاج ہی ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات مختلف سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان بازاری کریموں اور ادویات کا انفیکشن بعض اوقات جلد کے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین و حضرات جلدی امراض اور جلد کی خوبصورتی کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی مکمل میڈیکل بورڈ نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی مشاہدات کی روشنی میں جلد پر بڑھنے والے کیل مہاسے اور چھائیوں کا مکمل علاج دریافت کیا۔ ہمارے علاج کی خاص بات یہ ہے کہ جلد کی خوبصورتی کو متاثر کیے بغیر جلد پر بڑھنے والے کیل مہاسے اور چھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ ایک اور بات کہ تاثیر دواخانہ کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو یہ مسئلہ دوبارہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس اس مسئلے کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو یہ مشورہ دیتی ہوں کہ مارکیٹ میں ملنے والی کیمیکل زدہ کریموں اور دوسری ناقص مرہم کا استعمال ترک کر دیں اور قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ رکھیں۔ اصیل دواخانہ پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کے بعد میڈیسن لیں اور بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے جلد کے ان تکلیف دہ امراض کیل مہاسے اور چھائیوں سے نجات حاصل کریں۔ اس علاج کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ خون میں موجود فاسد مادوں کو مکمل طور پر فلٹر کرتا ہے، جس سے چند دنوں میں کیل مہاسے اور چھائیوں کا مزید بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ تحصیل دواخانہ کا علاج جلد کو متاثر کیے بغیر ہی کیل مہاسوں اور چھائیوں پر اثر انداز ہو کر ان کو ختم کرتا ہے اور آپ کو اس تکلیف دہ مرض سے نجات دلاتا ہے۔ آخر میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں اور آپ لوگوں اس معلومات سے فائدہ حاصل کریں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔